Good evening, students. Yesterday we discussed the schema theory, gender schema theory. Today we will be discussing the next theory, that is the cognitive development theory. The theory of gender and education में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं. ये किसने दी थी? लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी थी. ही वॉज एन अमेरिकन psychologist who gave cognitive theory of gender, proposing that children undergo 3 stages of gender development. चिल्ड्रन जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट से गुजरते हैं. पहली स्टेज जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जेंडर लेबलिंग या जेंडर आइडेंटिटी. दूसरी स्टेज है जिसे कहते हैं जेंडर स्टेबिलिटी, और तीसरी स्टेज है जेंडर कंसिस्टेंसी. He assumed that basic sexual attitudes are not patterned directly by either biological instincts or arbitrary cultural norms, but by the child's cognitive organization of his social world along sex role definition. इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल एटीट्यूड जो है वो पैटर्न नहीं है उसकी कोई, और ना ही वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना ही वो कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई है और उन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ किस प्रकार से वो अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाकर जेंडर रोल्स को सीखता है. ये जो थ्योरी है, इट स्पेसिफाइज हाउ जेंडर कंसेप्शंस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. मतलब जो भी चीज़ें वो सीख रहा है वो कैसे सीखेगा? कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस से सीखेगा. ठीक है, अब हम इनसे जो तीनों स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इनके विषय में देखते हैं. जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर लेबलिंग, ये पहली स्टेज है. 2 to 3 ईयर्स में जो स्टूडेंट है वो 2 to 3 ईयर्स का जो बच्चा है वो इस स्टेज में होता है. इसमें वो क्या क्या चीज़ें, क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्टेज के? द चाइल्ड इज एबल टू लेबल देयर ओन सेक्स एंड अपोजिट सेक्स. ये बता पाएगा कि ये लड़की है या ये लड़का है. 2-1 साल का बच्चा जो है बता देता है कि ये लड़का है या लड़की है. जज अदर सेक्स ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, कि लंबे बाल है तो लड़की होगी, फ्रॉक पहना है तो लड़की होगी. एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे, अगर औरत साड़ी पहनी हुई है तो औरत है, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे वो बता सकता है कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स क्या है. डोंट अंडरस्टैंड जेंडर इज फिक्स्ड. वो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जेंडर जो है वो फिक्स है. ऐसा वो सोचते हैं कि जेंडर जो है वो बदल जाएगा. और जैसे वो कपड़े पहनेगा, मान लिया किसी ने, लड़के ने, अगर लड़के को हमने फ्रॉक पहना दिया तो वो लड़की बन जाएगी. तो उनके लिए जेंडर फिक्स नहीं है. जेंडर जो है उनके अनुसार बदल जाता है जैसे जैसे वो जेंडर लेबल्ड एक्टिविटीज जो है वो करता है. दे चेंज द लेबल इफ द एक्सटर्नल फीचर्स चेंज. वो उसको लड़के को लड़की बताना शुरू कर देगा अगर उसे लगता है उसके लंबे बाल हैं, उसने फ्रॉक पहनी हुई है, या वो लड़कियों की तरह कोई चीज़ें कर रहा है. जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि एक लड़की है मीरा, जो एक छोटी सी लड़की है, 2 साल की है लगभग, और वो फ्रॉक पहनती है. तो वो फ्रॉक पहनना उसे बहुत पसंद है. क्यों पसंद है? क्योंकि वो अपने आप को लेबल कर पा रही है एज अ गर्ल. और वो अपने भाई को, जो उससे छोटा है, उसको वो, क्योंकि उसके शॉर्ट हेयर्स है तो वो ये उसे बता पाती है कि वो बॉय है. तो जितने भी लोग शॉर्ट हेयर वाले हैं वो ये मानती है कि वो लड़के हैं या आदमी है. ठीक है, तो इस तरह से 3 बातें जो हमने 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखी. क्या थी? पहली कि द चाइल्ड इज एबल टू लेबल देयर ओन सेक्स एंड अपोजिट सेक्स. बता पाएंगे कि ये लड़का है, लड़की है, ये औरत है, ये आदमी है. जज अदर सेक्स ऑन एक्सटर्नल फीचर्स. दूसरों के एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे बता पाएंगे कि ये कौन सा सेक्स है. डोंट अंडरस्टैंड जेंडर इज फिक्स. ये नहीं समझते कि जेंडर जो है वो फिक्स है. वो समझते हैं कि जैसे जिस तरह की एक्टिविटीज़ में, जेंडर लेबल्ड एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, उसके बेसिस पर उसका सेक्स डिटर्मिन होता है या उसके बेसिस पर उसका जेंडर डिटर्मिन होता है. दे चेंज द लेवल ऑफ विद द एक्सटर्नल फीचर्स. यही बात अभी मैंने आपको समझाई है. सेकेंड स्टेज जो है वो है जेंडर स्टेबिलिटी स्टेज. ये 3 to 4 ईयर्स का जो बच्चा है वो इस जेंडर स्टेबिलिटी स्टेज में एग्जिस्ट करता है. क्या क्या चीज़ें, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्टेज के? रियलाइज जेंडर इज स्टेबल एंड ओवर टाइम. रियलाइजेस जेंडर इज स्टेबल ओवर टाइम का क्या मतलब है? कि जेंडर जो है वो चेंज नहीं होता, वो स्टेबल है, उसको बदला नहीं जा सकता. डू नॉट रियलाइज जेंडर इज कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन. लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक सिचुएशन में अगर एक जो बच्चा है वो लड़के की तरह एक्ट करेगा तो वो तब वो लड़का नहीं कहलाएगा, तब वो लड़की कहलाएगा. मतलब सिचुएशंस के साथ वो जेंडर को जो है फिक्स नहीं कर पाते हैं. दे थिंक दैट मेल्स में चेंज इनटू फीमेल इफ दे इंगेज इन फीमेल एक्टिविटीज. अगर वो फीमेल जैसी एक्टिविटी करें, मान लिया फादर जो है
वो बच्चों को खाना बना के दे रहा है तो वो सोचते हैं कि ये जो है किसके काम है, वो मेल मदर के काम थे, वो तो फादर मदर बन गए हैं। इस तरह की चीज़ें, मतलब वो सेक्स को एक जगह डिफाइन ना करके क्या कर रहे हैं, वो जेंडर एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर, जो एक्टिविटी वो इंडिविजुअल कर रहा है उसके बेसिस पे उसके जेंडर को फिक्स कर रहे हैं। फिर एसोसिएट विद द सेम जेंडर पेरेंट्स, अपने आप को, अगर लड़की है तो मदर के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही है, और अगर लड़का है तो वो फादर के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा है। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड स्टेज, दैट इज जेंडर स्टेबिलिटी। कब होती है ये? 3 to 4 ईयर्स का जब इंडिविजुअल स्टूडेंट बच्चा होता है तब होती है। क्या करता है? रियलाइज जेंडर इज स्टेबल ओवर टाइम, जेंडर जो है वो स्टेबल है, ये बात उसे समझ आती है। डू नॉट रियलाइज जेंडर कंसिस्टेंस अक्रॉस सिचुएशन, ये नहीं समझ आता उसको कि भाई एक सिचुएशन में अगर वो मेल है तो दूसरी सिचुएशन में वो फीमेल हो सकता है। वो उसके जो उसके एक्शंस होते हैं उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं जेंडर को। दे थिंक दैट males may change into females if they engage in female activities, associate with the same gender parents। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि वो, क्योंकि यहाँ तक उसे सेम जेंडर पेरेंट्स के विषय में कि वो मेरे जेंडर का ऐसा नहीं पता था 2 से 3 साल में, लेकिन 3 साल में उसे पता लगता है कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, मैं फादर जैसा हूँ, और मैं लड़की हूँ तो मैं मदर जैसी हूँ। नेक्स्ट जो वो स्टेज है वो है जेंडर कंसिस्टेंसी स्टेज। जेंडर कंसिस्टेंसी स्टेज का क्या मतलब है? ये स्टेज 3 है। रियलाइजेस दैट जेंडर इज कंसिस्टेंस अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। जेंडर जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो एक जगह पे ही, एक जेंडर जो है वो कंसिस्टेंट है और वो टाइम और सिचुएशन के साथ बदलता नहीं है। फिर चाइल्ड हैज एक्वायर्ड जेंडर कंसिस्टेंसी, मतलब चाइल्ड जो है वो, उसको ये पता लग गया है कि अब जेंडर जो है वो कंसिस्टेंट है और वो बदला नहीं जा सकता, और दे लर्न जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जब, क्योंकि वो 5 to 6 ईयर्स के हो गए हैं और जेंडर कंसिस्टेंसी कि भाई जेंडर जो है एक्टिविटी या सिचुएशन के साथ नहीं बदलेगा, तो उन्हें ये समझ आ गया कि जेंडर जो है वो कंसिस्टेंट है और बदलता नहीं है, इसीलिए वो जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। कैसा बिहेवियर करते हैं? जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जेंडर एप्रोप्रिएट मतलब कि जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से मेल या फीमेल के लिए जेंडर रोल किसी भी कल्चर में बताए गए हैं, उन जेंडर रोल्स को वो फॉलो करने की कोशिश करता है कि औरतें ये सारे काम करती हैं और आदमी जो है ये इस तरह के सारे काम करते हैं। तो अगर मैंने इस बिहेवियरल नॉर्म से इधर उधर गया तो मेरा जेंडर पे जो है उसका असर पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहते हैं? दे लर्न जेंडर एप्रोप्रिएट behavior. Gender appropriate behavior becomes more important as they know gender will not change. अब उन्हें पता लग गया है कि भाई जेंडर चेंज नहीं करेगा, इसीलिए वो उसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करेंगे। लड़की है तो लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद करेगा, अगर लड़का है तो लड़कों जैसे कपड़े पहनना पसंद करेगा। तो इस तरह से जेंडर कंसिस्टेंसी के विषय में उनको पता लग जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दी cognitive development theory, friends. I hope you will be able to understand. Thank you very much.